बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारे जो प्रोग्राम हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। और क्योंकि दावत इफ्तार में मैं मुख्तलिफ़ किस्म की और बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको बता रही हूँ, तो इसी तरह आज की जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, चिकन मंदी बना रहे हैं जो एक अरबी डिश भी है और बहुत आसान रेसिपी है। तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं रेशमी चिकन हांडी बना रही हूँ और गलावट का कीमा बन रहा है उसके साथ साथ, और दूध दुलारी बनाऊंगी। ये तमाम रेसिपीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले मैं चलूँगी चिकन मंदी की तरफ और हम लेते हैं यहाँ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चिकन का हमें पीस लेने हैं। लेग पीस जो होता है, जो तिक्के का पीस होता है, वो हम मंदी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो मटन में भी उसको बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी गलता है और बन भी जाता है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और उसके जो पीस हैं वो हमने इस तरह से लिए हैं। 2 पीस मैंने लिए हैं चिकन के। और अच्छा, जब आप चिकन के पीस मार्केट से लेते हैं तो उसको आपने कटिंग नहीं करवाना, उस पर कट नहीं लगवाना। जब आप चिकन को वॉश कर लेंगे उसके बाद आप उसमें कट लगाएंगे, क्योंकि पानी उसके अंदर भर जाता है और उसका टेस्ट जो है ख़राब भी हो जाता है। और वो मतलब ये समझे एक तरीके से उसका गोश्त जो है बिखर सा जाता है। तो कोशिश करें कि जब मार्केट से गोश्त लेके वॉश करें उसके बाद आप उसकी कटिंग करें। ठीक है, मैंने इसको लेके धो लिया था और उसके बाद अब मैं इसमें कट लगा रही हूँ। इसमें आप इस तरह से कट लगा लें। 2 पीस मैंने चिकन के लिए हैं यहाँ पर। और इसमें कट लगाने के बाद हमारे पास जो बाउल है उसमें मैं डालूंगी मसाले। अच्छा, उसमें जो मसाले जाएंगे, चावल के अंदर हम अलग मसाले इस्तेमाल करेंगे और चिकन को जो मैरिनेट करेंगे उसमें हम अलग मसाले इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें लेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून हल्दी। उसके बाद हम इसमें लेंगे ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ। हस्बे ज़रूरत हमें नमक शामिल करना है इसमें। और उसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और लेमन जूस शामिल करना है हमें 2 टीस्पून। और इसको हमने करना है मिक्स। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूंगी ऑयल, सिर्फ मैरिनेशन के लिए। और इसको करूंगी मैं मैरिनेट। इसको हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे तो लाजमी रखना है, लेकिन ये क्योंकि मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी यहाँ पे और कोशिश करूँगी कि इसको हम टाइम दें। अच्छा, यहाँ पर भी मैं एक कट लगा रही हूँ। और आपने छोटे चिकन के जो पीस लेने, मैंने यहाँ पे भी कट लगाया ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें चला जाए। कि मैं इसको हाथ से इसको मैरिनेट करती हूँ कि मसाला अच्छी तरह इसके अंदर चला जाएगा। और इसको मैं रखूँगी मसाला लगा के। इतने में करूँगी इसकी ग्रेवी का प्रोसेस। सिर्फ इसका मसाला लगाया, इसको रखा मैंने यहाँ। और उसके बाद मैं आती हूँ इसकी ग्रेवी की तरफ। ये मैं दिखा दूँ, मैंने चावल भिगो दिए थे, मसाला लगा के मैंने इसको रख दिया है चिकन को। और अब बनाएंगे इसकी ग्रेवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को किया मैंने ऑन और उसके साथ ही मैं चलूँगी। इसमें ऑयल हम शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने ऑयल लिया है इसमें 4 टेबलस्पून के करीब भर के। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करनी है 2 प्याज
छोटी या आप एक बड़ी प्याज इस पे ले सकते हैं। और प्याज को मैं करूँगी थोड़ा सा फ्राई। मैं फ्राई कर लेती हूँ प्याज को। और पतीले के अंदर मुझे बनाने हैं चावल, वो अलग से मैं चावल जब बनाऊंगी तो उसमें ये चीज़ें शामिल करूंगी। हमने प्याज थोड़ी सी ब्राउन करनी है और टमाटर उसमें लेने हैं तकरीबन 2 अदद के करीब, छोटे टमाटर आपने लेने हैं। ये हल्के हल्के से ब्राउन हो रहे हैं और थोड़ा सा हमने फ्लेम को किया तेज। और अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि प्याज जो है बहुत ज़्यादा आपको पकानी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन नहीं करनी, हल्की सी सौते करनी है प्याज। और इसके साथ ही ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो तो मैं इसके साथ की जो चटनी है, जो मेन इसकी कहलाती है मंदी की चटनी जो होती है, वो मैं बनाने का प्रोसेस शुरू करती हूँ। हमने लेना है पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें। अच्छा, चटनी में टमाटर और प्याज भी शामिल होंगे। प्याज मेरे पास यहाँ कटे हुए हैं। हरा धनिया मेरे पास मैंने वॉश करके रखा था। हरा धनिया लिया है मैंने 1 गड्डी हरा धनिया। और इसके साथ ही मैंने इसमें लिए हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ले लें। और उसके बाद इसमें पुदीना शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें मेरे पास वॉश करके मैंने रखी होती हैं। अच्छा, चावल का चम्मच। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ चटनी में। ये हमारे पास थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं, वो शामिल करूँगी। ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी इसमें थोड़ा सा। और नमक। और पहले मैं इसको ग्राइंड करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी ताकि वो बिल्कुल पिसे ना। थोड़ा सा पानी ले लिया मैंने। और मैंने ना आज मंदी के साथ ना थाल रखा है जिसमें मैं मंदी निकालूंगी। ठीक है, जब ये तैयार हो जाएगी, चटनी के लिए मैंने प्याली ली है छोटी। और मैंने बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना, हल्का इसको ऐसे रखना है कि थोड़ी सी कच्ची पक्की, जैसे हम हांडी बनाते हैं इस तरह से। मैं इसको निकाल लेती हूँ। और इसमें मैं अब शामिल करूँगी प्याज, मेरे पास जो कटी हुई थी। मैं इस तरह से इसमें प्याज शामिल करती हूँ, बता देती हूँ आपको। ये छोटी छोटी मैंने कटिंग की हुई थी, इस तरह से इसमें प्याज डालनी है। और ये ख़ास तौर पे मंदी के साथ इसी तरह की चटनी खाई जाती है। इसमें प्याज डाल दी थोड़ी सी और इसको मैं रखूँगी इधर। अभी मैं इसमें एक छोटा टमाटर भी शामिल करूँगी चटनी के अंदर। और ये देखें, प्याज और
टमाटर दोनों अच्छी तरह पक गए। अब इसमें मज़ीद मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक शामिल करूँगी, 1 टीस्पून, और थोड़ा सा पानी। और इसकी करनी है मुझे भुनाई अच्छी तरह। अच्छा, मेरे पास जो पतीला है आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसमें बना लिया है पैन में। तो जब ये बन जाएगा और मैं इसके टिक्के के पीस इसमें रखूँगी तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी, ताकि अलग से इसका एक ग्रेवी जो होती है बन जाती है चावलों में, वो ऊपर से हम उसको बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और इसको रखना है मुझे 2 से 3 मिनट। फ्लेम को किया मैंने कम। अच्छा, ये हो गया। इसको मैं शामिल कर रही हूँ इसको, बल्कि इसमें ये वाला जो पतीला हम इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। इतना के टिक्के के जो पीस हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं, क्योंकि वो मंदी जो होती है बेसिकली सॉफ्ट ही कहलाती है और सॉफ्ट ही खाई जाती है। तो ये इसमें लेने टिक्के। बात ये है, मैं इससे चाह रही हूँ इसको निकाल दूँ। इसको हमने उल्टा करके रखना है ताकि पहले इसका ऊपर का पीस जो है वो गल जाए। ये हमने इसको इस तरह से बल्कि रखती हूँ ताकि दोनों आराम से आ जाए पीस। और देखिए इसका कलर जो है वो बड़ा अच्छा सा हल्दी जैसे वाला कलर होता है, जैसे हम तहारी बनाते हैं इस तरह का कलर होता है इसमें जो आता है। ये मैंने इसको इसमें डाल के इसको रखना है अच्छी तरह पकने के लिए। और हमारे पास इसके ऊपर रखना है कैप, ढकूंगी मैं। अब चलते हैं चावलों वाला जो प्रोसेस है उसकी तरफ। ये आपको देखने में भी मैं कोशिश करती हूँ कि आसानी लगे, और पकाने में तो होती आसानी है। ये इसका चम्मच मेरा कहाँ चला गया, इसको मैंने टमाटर और प्याज और ऑयल जो लिया था लहसुन अदरक के साथ, उसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी मज़ीद मसाले चावल वाले। और उसमें जाएगी हल्दी, भर के हमें शामिल करनी है। 1 टीस्पून नमक हमें शामिल करना है इसमें हस्बे ज़रूरत। और पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला भी 1/2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। और इसको बना अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। अच्छा, जब हल्दी हम शामिल करते हैं तो हल्दी जो होती है वो चिपक जाती है नीचे पतीली में, तो उसके लिए तो बेहतरीन चीज़ है पानी, कि आप थोड़ा सा पानी मिलाएं ताकि हल्दी चिपके ना पतीले में। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, और इसके अलावा दूध भी शामिल कर सकते हैं आप ताकि मसाले चिपके ना। थोड़ा सा यहाँ पकेगा, इसमें मैं चिकन भी देखती हूँ कि चिकन क्या प्रोसेस में। चिकन को जो है वो हमें इस तरह से इसको पलटना है।
ये एक तरफ से गल गई है, गलने से मुराद ये कि थोड़ी सी नरम हो गई है। अब हमें इसको दोबारा से पलटना है और इसकी ये यखनी में बन रही है। इसको ढक दूंगी और लूँगी थोड़ी सी दही। टमाटर इसमें मौजूद है, अगर आप चाहें तो इसमें दही शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं आधा चम्मच इसमें दही शामिल कर रही हूँ। चावल मैंने भिगो दिए थे पहले। इसमें अब मैं यखनी के लिए जो चावल जिसमें हम दम करेंगे उसमें यखनी जो बनेगी उसमें पानी जो हमें शामिल करना है, तकरीबन 2 गिलास के करीब हमें पानी शामिल करना है। मैं पानी शामिल कर देती हूँ क्योंकि इसकी एक बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसकी थोड़ी सी भुनाई होती है, बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी पड़ती। ये हमने इसमें अब शामिल किया पानी 2। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको चावल के पानी का ख्याल रखना है। और इसको थोड़ा सा पतीले को मैं रखती हूँ इस तरफ। जब इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें मज़ीद चीज़ें जो है वो शामिल करूँगी। अच्छा, इसके बाद मैं आती हूँ, हमारे पास हम कीमा बना रहे हैं, गलावट का कीमा, दम का कीमा भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है वो है इसकी मैरिनेशन। इसको मैरिनेट करके रखना है हमें थोड़ा सा अच्छे टाइम के लिए, तकरीबन 3-4 घंटे होने चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो फ़ौरन पक जाती हैं और फ़ौरन इंग्रेडिएंट्स में अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसको टाइम चाहिए होता है। और उसकी मैरिनेशन करने के बाद मैं रखा है इधर। अच्छा, इसके बाद जो है मैं दही का जो रायता है वो भी पहले मैं मैरिनेट करती हूँ कीमा। इसमें हम शामिल करेंगे दही तकरीबन 1 कप, और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। तकरीबन हमें इसमें लेना है 4 टेबल स्पून। आपको बता देती हूँ, बल्कि चम्मच मेरा कहाँ गया, मैं टीस्पून के हिसाब से बताती हूँ आपको। ये हमने लिया इसमें 5 के करीब टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिए और इसको किया मिक्स। अच्छा, इसमें आप कबाब का जो मसाला होता है, गलावट का जो मसाला होता है, जो सीख कबाब मसाला होता है, वो भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मसाले बता देती हूँ कौन कौन से इसमें मैं आऊँगी। मैं ये इसकी खासियत होती है रेसिपी। हमने किया मिक्स इसको अच्छी तरह, और अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। मसालों के लिए लेना है हमें हाफ टी और पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून धनिया और लहसुन और अदरक। आपको 1 टीस्पून आपने ये ले लिया, और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर शामिल किया और इसको करूँगी मैं मिक्स। अच्छा, इसमें हमें पपीता शामिल करना है। अगर आपके पास कचरी पाउडर है तो वो भी शामिल कर सकते हैं आप। मेरे पास पपीता है। पीस के रख सकते हैं, बहुत काम आता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये।
इसकी मैं कटिंग करके और इसको मैं तो पूरे साल ही घर में ये रखती हूँ पपीता पीस के, और इसका अपना आराम से इसको एक कंटेनर के अंदर हमने रख दिया। जब आपको कभी ज़रूरत पड़े, आपने वो इसमें किसी ऐसी रेसिपी में जिसमें आपको ज़रूरत है कि आपने कचरी पाउडर या गलावट का आपने इसमें कोई चीज़ शामिल करनी है, वो आपने इसमें डाल ली। ये पपीता मैंने इसका पीस लिया है छोटा, और इसको मैं रखूँगी भी यहाँ। पहले मैं इसकी तरफ चलती हूँ। इसमें मैं पपीता ग्राइंड करके डालूँगी, और मैं क्या प्रोसेस है चिकन का। मेन चीज़ है चिकन कि चिकन अच्छी गलनी चाहिए। ऐसा होता है कि जब हम बनाते हैं तो बस हमने हाथ रखा है और चिकन जो है वो बिल्कुल हाथ में आपके घुल के आ जाए। इसमें आप चिकन में और शामिल के साथ अगर आप शामिल कर रहे हैं किसी भी मीट के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं देखूं चावल का जो मसाला है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम है, 2 से 3 मिनट इसमें लगेंगे। और इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं चलती हूँ छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। जी वेलकम बैक। और मैंने ब्रेक में जो है वो हमारे पास पपीता जो था मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा मैं और देख लेती हूँ, अच्छी तरह हमें इसको ग्राइंड करना है। और उसके बाद मैंने इसको इसमें शामिल करना है कीमे में। बाकी क्योंकि ये आपने शामिल करना है इसको तकरीबन 2 के करीब टीस्पून, बहुत ज़्यादा पपीता शामिल नहीं करना, वरना जो गलावट का कीमा होता है वो कड़वा हो जाता है, तो उसका आपको बहुत ख्याल रखना है। ये हमने इसको मिक्स किया। अच्छा, एक होते हैं गलावट के कबाब भी होते हैं, और मैं जो आपको बता रही हूँ वो कीमे का तरीक़ाकार बता रही हूँ कि वो किस तरह बनेगा। कबाब भी बना सकते हैं आप इसके, लेकिन फिर उसके लिए उसमें हमें और मज़ीद चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये रोटी के साथ, पराठे के साथ, लच्छे वाले पराठे, पूरी पराठा, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसको हमने मिक्स किया और इसको हम रख देंगे। मंदी की चिकन अगर आपको लगता है कि इसमें यखनी कम हो रही है तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ थोड़े से मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर है और नमक है, क्योंकि हमने बाकी के स्पाइस जो हैं वो चावल के अंदर शामिल करना है। ये गोश्त जो है इसको पलटना इसलिए है ताकि ये अच्छी तरह तमाम जगह तरफ से गल जाए, और इसमें हड्डी जो होती है वो गोश्त को जब अलग छोड़ने लगती है तो आप समझ जाएं कि वो अपने प्रोसेस पे है और गलने वाला है गोश्त इसका। इसको मैं ढकती हूँ दोबारा से, इसका फ्लेम करती हूँ कम। और इसके फ्लेम को भी मैं कम करूँगी। और देखती हूँ इसके
जब ये अच्छी तरह पक जाएगा तो मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। और अब मैं चलती हूँ। मैं मसाला लगा के इसलिए रख रही हूँ ताकि चीज़ों को टाइम मिल जाए और आपको पता चल जाए कि उसका प्रोसेस और उसका टाइम जो होता है कितना ज़रूरी होता है। और हमारे पास यहाँ पर है चिकन रेशमी हांडी। सबसे पहले मैं उसमें शामिल करूँगी मसाले। रख के यहाँ और सफ़ेद वाली मिर्चें, दफनी मिर्चें कहलाती है, वो तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा आपको बढ़ा के इसमें शामिल करना है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। और उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा लेमन जूस और इसको करूँगी मिक्स। ये तमाम चीज़ें मैं सहरी में करके रख लेती हूँ ताकि मुझे अफ्तार में आसानी हो और ये आसानी से तैयार हो जाए। इसको मैंने लेके तमाम मसाले को किया मिक्स। मैं मिक्स किया। इसके ढक्कन को मैं हटा देती हूँ। अब इसका ढक्कन मैंने हटा दिया है और इसकी कर दी है मैंने आंच थोड़ी कम और ये खुले उसमें पकता रहेगा। फ्लेम को किया मैंने कम। इसको मुझे इतना पकाना है कि ये इसको मैंने मैरिनेट करके रख रही हूँ। यहाँ पर कीमा और रेशमी हांडी दोनों यहाँ रख दिए। थोड़ा सा इसमें मैं पिसी हुई काली मिर्चें भी शामिल करूँगी। रेशमी हांडी में 1 टी। अच्छा, ये मैरिनेट होती हैं चीज़ें। अगर चीज़ रह जाती है, कोई कमी पेशी होती है, आपको लगता है कि आपने वो शामिल करनी थी तो आप मैरिनेट कर रहे होते हैं, तो वो आप बाद देखिए। मैंने इसका ढक्कन इसलिए हटाया था कि चिकन जो है वो हल्की सी लगनी शुरू हो गई थी और जाती है, तो उसका बहुत ख्याल रखना। इसको मैंने ढक्कन को इसीलिए हटा दिया था। और कम शामिल करूंगी इसमें चावल, क्योंकि चावल को आधा घंटा आपने रखना है दम पे। और अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तब भी आपको, अगर फ्लोर वाइज आप चावल उसमें बिछा रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको तकरीबन 40 मिनट का टाइम चावल को दें तो वो बहुत अच्छा दम पे भी आ जाता है। और ये कि मसाला जो है उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ये हमने इसको हटा लिया। और अब मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल को मैंने पहले से धो लिया था अच्छी तरह। और अब इसमें हम चावल डालेंगे। पानी निकालती हूँ मैं। चावल लिए हैं मैंने तकरीबन 1 किलो।
क्योंकि चावल भी बहुत अच्छी तरह गलेगा, उसको भी टाइम देना है मुझे। और अब हम चावलों को मिक्स कर रहे हैं। देखिए, हमेशा की तरह चावल और पानी में इतना गैप हो, ये देखें कि आप चम्मच जो है वो आ जाए यहाँ, ठीक है। इसको फ्लेम को करती हूँ मैं बंद। ये बहुत अच्छा गल गया, इसको मैं निकालती हूँ, एक प्लेटर में निकालती हूँ चिकन को। और इसी की जो यखनी है, बल्कि मैं, ये मेरे पास बाउल है, मैं इसमें निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने निकाला इसको। और इसको अलग करके आपको रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास इसकी यखनी थी, उसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। मेरे पास मेरा चम्मच कहाँ चला जाता है, वो ये रहा। उसको हमने चावलों के अंदर ही शामिल कर देना है। अगर आपके पास लगा है आपको कि बच रही है यखनी, तो आप उसको चावल में शामिल कर दें। और हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। जी वेलकम बैक। और कीमा जो है, अब मैं उसको दम पे रख रही हूँ, और वो दम पे ही पकेगा, क्योंकि गलावट का कीमा और गलावट के जो कबाब होते हैं वो बिल्कुल धीमी आंच पे ही पकते हैं। इसमें हमने ऑयल शामिल किया था, लेकिन मज़ीद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ले रहे हैं। तकरीबन हमें ऑयल जाएगा इसमें 2 से 3 टेबल स्पून। और प्याज जो मेरे पास कटी थी, प्याज शामिल करेंगे एक छोटी हम इसके अंदर, और इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई। अगर आपके पास प्याज ब्राउन पहले से, वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं मैरिनेशन के दौरान। और अगर आपके पास प्याज नहीं है तो आप इस तरह भी उसको फ्राई कर सकते हैं। इसको मैं, और मैं चावल थोड़ा सा देख लेती हूँ, चावलों का क्या हाल है, इसका प्रोसेस देखती हूँ। चावल बहुत, ये हमने इसको यहाँ रखा, और इसको हल्का सामने चलाया। और ये हल्की आंच पे मैंने इसको रखा है। ढक दिया, और हल्की हल्की सी फ्राई होना शुरू हो गई है। इसके नीचे मैं रखती हूँ, मेरे पास पैन होता है या तवा है आपके पास, या बाज़ घरों में जाली भी होती है, एक प्लेटर होता है जाली का, वो भी रखते हैं लोग चावलों के नीचे दम के लिए, जब आप चावल रख रहे होते हैं। ये मसाले आएंगे इधर, ताकि मैं पतीला रखूँगी इसके ऊपर। ये हमने, अब मेरे पास जो पैन है जिसके ऊपर मैं दम पे रखती हूँ चावल को, के फ्लेम को किया मैंने तेज। और इसको यहाँ दम पे रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें कीमा। प्याज हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा, इसमें मैंने जो दही शामिल की थी, दही के साथ ही ये गलेगा। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा बेसन। बेसन को, भुना हुआ बेसन मेरे पास है, वो मैं इसमें शामिल करूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। कीमे को बहुत अच्छी तरह से ज़रा चलाना है और फिर इसको रखूंगी मैं दम पे। क्योंकि लोग अमूमन ख़वातीन ये समझती हैं कि पपीते का इस्तेमाल जो है सिर्फ बकरा ईद के महीने में ही होता है। ऐसा नहीं होता, पूरा साल का मैं समझती हूँ कि सिलसिला होता है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे बताया कि गलावट के लिए आपको रखनी पड़ती हैं, और कचरी पाउडर भी होता है, और साथ में बहुत सारे चीज़ें होती है। लेकिन क्योंकि पपीता जो होता है वो कुदरती एक सब्ज़ी है और वो बहुत फ़ायदेमंद भी है, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि वही इस्तेमाल करूँ। इसमें ज़रा सा बॉयल आएगा तो मैं इसको ढक के रखूँगी। इसमें जब मैं मंदी निकालूँगी तो इसका मैं प्रोसेस रख दूँ, क्योंकि चावल यहाँ हो जाएंगे। ये मेरे पास फॉइल पेपर है, तो लेके आती हूँ। हमने फॉइल पेपर को बिछाना है, थोड़ा सा ताकि उसमें ये होगा कि चावल जो है गरम रहेंगे। और ये हमें इस तरह से करके इसको इसमें मैं बिछा रही हूँ। जब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होती है। और इसके साथ ही मैं इसकी करूँगी कटिंग। मैंने कटिंग की और उसके बाद मज़ीद, और इसको मैं मज़ीद इसको पूरा इसका जो थाल है वो फॉइल पेपर से बना रही हूँ। और हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे दावत इफ्तार। जी वेलकम बैक। और कीमा जो है वो मैंने दम पे रख दिया था धीमी आंच के ऊपर। और इसमें जब हम ब्रेक पे गए थे तो मैंने इसमें एक अंडा शामिल किया था पकते में। ठीक है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा चावल भी देखती हूँ। चावलों में मैंने हमेशा की तरह जो है वो कपड़ा बांध दिया था, अपनी दादी की तरह, जैसे मेरी दादी बनती थी। और क्योंकि चावल जो है इसमें बहुत अच्छे गलने चाहिए, ज़रूरी हैं। और अगर आपको लगता है कि चावल नहीं गले हैं और उसमें कोई कसर बाकी है तो इस कपड़े को आप गीला करके भी बांध सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घरों में बहुत काम आती हैं, और ख़ास तौर पे आजकल की न्यू जनरेशन जो हमारी बच्चियाँ, उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको हम दम पे और रखेंगे और इसको करेंगे वॉश थोड़ा हल्का सा। और साथ ही मैं टमाटर और प्याज जो मेरे पास कटी हुई थी थोड़ी सी, वो मुझे लेनी है। और हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये भी मंदी के साथ खाई जाती हैं। ये मेरी
छुरी जो है वो यहाँ है। अच्छा, प्याज जो है वो कटी भी है मेरे पास। मज़ीद मैं इसको बता दूं थोड़ा सा, बाज़ लोग जो है वो इसको जो कचूमर भी कहते हैं, जो प्याज का और टमाटर का बनाया जाता है घर में। ठीक है, अब ये हमने टमाटर के किए पीस। ठीक है, छोटे छोटे पीस करने हैं इसके। इसको मैं यहाँ रख के करती हूँ। और अगर आपके पास लेमन, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर सकते हैं। ये हमने इस तरह से काट लिया और टमाटर को इसमें रखा, और उसके बाद हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया भी हमने इस तरह से काट लिया बारीक सा। इसको मिक्स करके और ये चावलों के साथ रखना है। अच्छा, हरी चटनी हो गई, साथ में ये प्याज टमाटर हरा धनिया का कचूमर हो गया, और मैं रायता बनाऊंगी। और इसके साथ ही मैं ज़रा कीमे को देखूं, क्योंकि मैं अब रखूंगी रेशमी हांडी को। इसको मैंने करना है साफ फ्लोर को। ठीक है, और साथ साथ थोड़ी सी इसकी मैं भुनाई भी करती रहूँगी। देखिए आप, ये इसमें पानी जो था थोड़ा मैंने शामिल किया था, बाकी जो दही का पानी था वो इसमें गल रहा है। और कीमा जो है आपको बारीक लेना है, डबल मशीन का जो होता है वो इस्तेमाल करना है आपको। और थोड़ा सा टाइम तो है, लेकिन मैं इसका प्याला रख दूंगी ताकि हम इसको निकाल लें। और चिकन भी देख लेती हूँ मैं। चिकन भी बहुत अच्छी गल चुकी है। इसको मैं यहाँ से चेक करती हूँ ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। ये देखें, चिकन अच्छी सी गल गई है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है और आपको जल्दी बनाना है, तो आपको ढक्कन को हटा देना है पतीले पे से, या आप पैन में अगर बना रहे हैं तो वो जल्दी से खुश्क भी हो जाता है और उसका पानी ख़त्म हो जाता है। ये अच्छा, इसके साथ ही मेरे पास एक पैन और है, उसको मैं लूँगी बाद में। पहले मैं इसको निकालती हूँ। थोड़े से बबल्स बाकी हैं, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। और प्रेजेंटेशन के लिए भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी क्या, एक शामिल कर लेती हूँ बारीक कटी हुई, ताकि ये साथ साथ इसके ये भी गल जाए। और गलावट के कीमे में जो नो हरा धनिया, नो पुदीना, सिर्फ आपको हरी मिर्चें, वो भी अगर आप चाहें तो फ्लेवर के लिए शामिल कर लें। अंडे से भी ये होता है कि अंडे से कीमा जो होता है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। जैसे हम अंडा शामिल करते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, तो मैंने इसमें जब अंडा मिलाया तो ये और मज़ीद जो है बहुत अच्छा सा इसके अंदर गलावट आ गई है, दिखने में भी और इसको पकाने में भी महसूस हो रहा है। ये चिकन रखते हैं इधर। और दूध दुलारी के लिए दूध लेना है मुझे, तकरीबन 1 किलो के दूध। और कलर वाली आप सेवइयाँ ले लें, और साथ में अगर आप उसमें और पिस्ते, बादाम और खोया शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। इसमें थोड़ा सा इसमें कसर है ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अगर आप चाहें तो इसमें कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, तो आपको लाइक बारबेक्यू वाला इसमें मज़ा आएगा खाने में। और बाज़ लोग होते हैं कि उन्हें बारबेक्यू का जो एक फ्लेवर होता है वो अच्छा नहीं लगता, कोयले का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो वो अवॉइड करते हैं खाने में और कोयले को इसमें स्मोक देने में। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप उसमें कीमे के पोर्शन बना लें, और जिस बाउल में आप सर्व कर रहे हैं उसके अंदर भी आप एक फॉइल पेपर के अंदर कोयला रख के उसको स्टीम पे 2 मिनट के लिए रख सकते हैं। बाकी आप उसको अलग कर सकते हैं कीमे को। ठीक है,
और इसके साथ साथ मैंने इसमें जो मसाले डाले थे, जो साथ में इसमें मैंने जो प्याज थोड़ी सी शामिल की थी, प्याज हमने एक अदद शामिल की थी छोटी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्याज इस्तेमाल नहीं होती। बाज़ लोग तो प्याज इस्तेमाल भी नहीं करते गलावट के कीमे में, लेकिन यहाँ मैंने इसलिए शामिल भी की है क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आपको रेसिपी वो शेयर की जाए जो खाने में मज़ेदार लगे और दस्तरखान पे उसका जायका बड़ा अच्छा सा आए खाने में। और उसमें ये होता है प्याज शामिल करने में कि थोड़ी सी और नरमी आ जाती है कीमे के अंदर और मज़ीद वो नरम हो जाता है। तो मैं चला रही हूँ इसको, ज़रा सा हाथ लगाएं इसको तेज़ वाला, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी इसका पानी खुश्क होगा जो इसमें मौजूद है उतनी जल्दी ये बन के तैयार होगी। और एक घरों में जो काम होते हैं वो तो इसी तरह होते हैं, आपने जल्दी जल्दी से पैन लिया, पतीली ली और आपने फ़ौरन उसको चलाना शुरू कर दिया। और बाज़ घरों में कीमे की जो स्मेल होती है या खाने की कह लें आपके वो नहीं पसंद होती, तो उसके लिए उनको एलर्जी होती है और खाने में तो खाया जाता है लेकिन उसकी स्मेल से तबीयत जो है ख़राब होती है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप अपने किचन में पकाने के दौरान थोड़ा सा लहसुन, साबुत लहसुन जो होता है फूल उसका, उसमें आप थोड़ा सा सिरका शामिल करके प्याली के अंदर वो रखते हैं, तो खाने की तमाम स्मेल जो घर में आप पूरे घर में आ रही होती है वो उससे ख़त्म हो जाती है। लहसुन, साबुत लहसुन, और उसके अंदर आपने सिरका डालना है प्याली के अंदर, वो रख देना है किचन में आपने किसी भी जगह पर, ताकि उसकी सारी खुशबू जो होती है वो एग्जॉस्ट कर लेता है। अच्छा, चावल को भी मैं देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा दम और मज़ीद लगना है, इसमें हल्की सी यखनी जो है बाकी है। और मैंने जो यहाँ पर रेशमी हांडी बनाई है उसको थोड़ा मैं मिक्स करती हूँ, थोड़ी हार्ड हो रही है वो। उसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा ऑयल ले लेती हूँ, या आप अगर उसमें चाहें तो थोड़ी सी दही भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको मैंने किया मिक्स। और इसको दूध में मैं पकाऊंगी और साथ में देखें मेरे पास जो है दोनों चीज़ें अभी पक रही हैं, और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं तो फिर मैं उसको सर्विंग बॉल तक लेके आऊँ। तो अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया, इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है, ये अपने प्रोसेस की तरफ है। और साथ में मेरे पास जो इसमें चावल है वो भी और बेसन मेरे पास भुना हुआ मौजूद है, थोड़ा सा मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें बेसन भी शामिल कर लेती हूँ। ये मैंने भुना हुआ बेसन रखा था, वैसे मैंने इसमें अंडा मिला दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें आपने बेसन को शामिल किया, भुना हुआ बेसन आपने। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो गलावट के लिए शामिल की जाती हैं। और इसमें ऑयल भी आना शुरू हो गया है। और इसको जितनी देर रखेंगे उतनी देर ये थिक भी हो जाएगा और नरम भी हो जाएगा। और ओवरनाइट आप खा सकते हैं, सहरी में खा सकते हैं, सहरी में भी आप इसको पराठे के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार सा लगता है ये। और चिकन का कीमा भी बनता है, लेकिन ये क्या यहाँ मैं बना रही हूँ बीफ का। और लेती हूँ एक पैन, इसको मैंने करना है थोड़ा सा साफ करूंगी पैन को। और अच्छा, चिकन जो मैंने निकाली थी, चिकन निकाल के रखी थी, तो आपको ये लग रहा होगा कि चिकन ठंडी हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिकन को हमें जब बिल्कुल मुझे लगेगा कि मुझे चावल जो है सर्व करने, उससे 2 से 3 मिनट पहले मैंने उसमें चिकन ऊपर से रखती है
और उसको दम पे लगा देना है। जब मैं चावल सर्व करूँगी तो फिर मैं दोबारा से उसको ऊपर से उसको रखूँगी। ठीक है, ये कीमा भी हो गया है यहाँ पर। इसको रखा मैंने यहाँ। आखिर में थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून, क्योंकि मैंने इसमें पहले भी शामिल कर दिया था। इसको आपको डालना है और इसकी भुनाई करके इसको निकालना है। बस ये आपने पिसा हुआ गरम मसाला आखिर में शामिल किया। इससे पहले मैंने हरी मिर्चें शामिल की थी इसके अंदर। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया कीमे का। देखिए मैंने बेसन इसमें शामिल किया तो ये थिक होना शुरू हो गया है। ये हमने इसको कीमे में अभी 1 से 2 मिनट बाकी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कीमा हमें अभी इसको निकालना है। जब तक ये अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाएगा तो हम इसकी मैंने फ्लेम को पूरा अच्छी तरह से जो है वो ऑन किया हुआ है, और आप फ्लेम को बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ करके और उस पर पकाएंगे तो ये जल्दी इसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा। और क्योंकि कीमे में पानी जो होता है वो अच्छा नहीं लगता खाने के अंदर। आप आलू गोश्त बना रहे होते हैं या पालक गोश्त बनाते हैं, पालक का अपना उसके अंदर एक पानी होता है, फ्लेवर होता है उसके अंदर, वो पानी बहुत ज़्यादा पालक जो है छोड़ता है। तो इसलिए कीमे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, कसाई कहा जाता है उसको, कि उसकी कसाई की जाती है। जैसे हलवे की जाती है चने की दाल की, इसी तरह कीमे की भी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए ऑयल आना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में ना। ये हमने इसको यहाँ छोड़ा और चावल को भी मैं देख लेती हूँ। चावल भी दम पे आ गए हैं और अब मैं मिल, ताकि वो इसके साथ ही गरम भी रहे। ये मैंने इसमें रखी चिकन, इस तरह से चिकन के दोनों पीस रखे पतीले में, और इसको मैं यही रखूँगी ताकि मैं दोबारा इसको निकालूँगी। और इसको हमने रख दिया दम पे। अब चावल और चिकन जो है साथ साथ दम होती रहेगी इसमें। इसके बाद जो है वो कीमा जो है वो मैं निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाउल को करती हूँ मैं साफ। तो आपको देखने में भी इसकी जो शक्ल है वो खुद लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा नरम है, और जो आपने बाज़ार में भी कीमा खाया होगा वो इसी तरह का बनाया जाता है। ये हमने इसमें कीमा निकाल लिया है और इसको लच्छे वाले पराठे के साथ आपको खाना है। आप चाहे तो नान के साथ भी खा सकते हैं। और इसको रखूँगी मैं इधर, इसको करूँगी मैं साफ प्लेटर को। देखिए इसमें ऑयल जो है ऊपर से आ गया है। ये इसकी खूबसूरती होती है कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल जो है ऊपर से आ जाए। ठीक है, के लिए मुझे पैन लेना है और अच्छा पैन जो था
इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी, ऑयल शामिल करूंगी। और ऑयल शामिल करने के बाद इसको लगाऊंगी चारों तरफ। अच्छा, आप चाहें तो इसको दूध में भी रेशमी हांडी को बना सकते हैं, और उसमें जो मैंने शामिल किया था नींबू का रस, वो आप आखिर में डालें, ताकि अगर आप इसको दूध में बना रहे हैं तो वो फटे ना। ये आपने इसको ऑयल को चारों तरफ से लगा लिया, और लगाने के बाद अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे रेशमी हांडी की। साथ में ही इसके मैंने प्याज शामिल करनी है, आधी कटी हुई, और इसको मैं उतारूंगी कीमे के पतीले को मैंने उतारना है, और इसको रखूंगी मैं इधर। और ये आपको प्याज थोड़े से और चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसमें भी थोड़ा सा आप कचरी पाउडर शामिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, आपके पास जैसे मैंने अभी पपीता पीसा था, तो हाफ टी स्पून के करीब पपीता भी शामिल कर सकते हैं इसमें। भाई जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हल्का हल्का सा पानी ताकि चिकन जो है चिपके ना इसमें। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है चिकन की, ख़ास तौर पे दक्कनी मिर्च की खुशबू जो है वो बड़ी अच्छी होती है, जो सफ़ेद मिर्च कहलाती है। हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, और उसके बाद मैं इसमें दूंगी थोड़ा सा मक्खन पकाते हुए, और बाकी मैं इसमें बाद में शामिल करूंगी। मक्खन लेना है आपको, हाफ टी स्पून के करीब आपने मक्खन लिया, इसको किया में, ताकि जिस वक्त आप उसको पका रहे हैं और उसकी भुनाई कर रहे हैं तो उसमें उस वक्त भी फ्लेवर बहुत ज़रूरी होता है उसका आना। ये आपके पास अगर चीज़ है या चीज़ है तो वो भी आप इसमें मिला सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, या आप नॉर्मल अगर चीज़ आपके पास है तो वो भी आप इसमें मिला सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और उसको आप मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी की हांडी हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज, जो हांडी वाले आजकल बहुत चल भी रहे हैं और घर में बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। तो चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। वेलकम बैक। और मैंने जो रेशमी हांडी बनाई है, बल्कि बना उसमें मैंने दही भी शामिल कर ली है, ठीक है। आपने आखिर में इसमें मक्खन भी मिलाना है, और साथ में मेरे पास क्रीम है वो भी मिलानी है इसमें, ठीक है। ये हमने इसमें, और रायता जो दही का बना रही थी मैं, उसमें मैंने ये सिंपल दही लिए, और उसके अलावा मैं इसमें ले रही हूँ नमक थोड़ा सा, और सफ़ेद वाली मिर्चें, दक्कनी मिर्च जो कहलाती है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। वो भी लेनी है आपको हाफ टी स्पून के करीब। ये रायता बिल्कुल सादा आपने बनाना है, दही का रायता। अच्छा, इसके बाद अब हम दही डाल के, और इसको रखूंगी मैं दम पे, ताकि चिकन अच्छी तरह इसमें गल जाए।
और इसके बाद एक प्लेटर मेरे पास और है, बल्कि मैंने जो है वो दूध दुलारी जो है वो उसमें कुछ चीज़ें मिलानी थी और दूध मैंने पका लिया था। पकाने के बाद दूध में मैंने जो चीज़ें डाली है, मैंने कलर वाली आपको जैसे सिवैयाँ बताई थी वो मैंने डाली थी, और इसके साथ ही मैंने इसमें पिस्ते बादाम डाले, थोड़ा सा खोया डाला था, और वो तमाम चीज़ें अच्छी तरह पकाने के बाद उसको मैंने निकाल लिया था कूंडे में, इसलिए ताकि वो ठंडा हो जाए। मिट्टी के कूंडे में निकाला, और थोड़ा सा मैं इसमें रेड वाला जामे शीरी भी शामिल करूँगी, और हमने इसमें थोड़ा सा जामे शीरी शामिल किया। और जामे शीरी की मेन ग़िज़ाइयत जो है वो ये है कि वो आपको ताज़गी पहुँचाता है, ठंडक पहुँचाता है, अफ्तार में हो या सहर में। ये मैंने इसको यहाँ रखा, और उसके बाद ही मैं अच्छा, मेरे पास जो थाल है उस थाल के अंदर मैंने एक गिलास भी लिया है। गिलास में मैं सॉफ्ट ड्रिंक बनाऊंगी, ग्रीन वाला इलायची का शरबत, ठंडा सा वो बनेगा, बहुत अच्छा मज़े का लगेगा। और अगर आप चाहें तो उस थाल में इसको लस्सी के साथ भी रख सकते हैं, लस्सी भी बना सकते हैं। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कशी का जामे शीरी है इलायची वाला, तो वो आप जो इतने सारे स्पाइस खा रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। इसमें भी बॉयल आना शुरू हुआ है। इस गिलास में बनाऊंगी शरबत, और चावल भी माशाल्लाह से हो गए होंगे, देख लेती हूँ मैं। जी बिल्कुल, और चिकन मैंने जो रखी थी वो बहुत अच्छी तरह से इसमें गर्म भी हो गई है, और वो ऑलरेडी पकी हुई थी चिकन। अब इसमें शामिल करूँगी मैं थोड़ी सी क्रीम। रेशमी हांडी में तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें क्रीम शामिल करनी है। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है तो आप वो शामिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैकेट वाली है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स। रेशमी हांडी के लिए हमने जो चिकन लिए वो क्यूब्स लिए। आप अगर चाहें तो उसको फिंगर जैसे चिप्स बनती है या फिंगर फिश बनती है, इस तरह से भी आप चिकन को ले सकते हैं, वो भी बड़े मज़े की होती है। शिमला मिर्च भी इसमें थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद अब मैं इसमें छोटी हरी वाली मिर्चें, इसको बारीक काट के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ साथ इसके पकती भी रहेगी और ये नरम भी हो जाएगी, और इसका फ्लेवर भी आ जाएगा हरी मिर्चों का। और अब इसके बाद मैं चावल जो है वो उसका प्रोसेस सोची निकाल दूँ। मेरे पास जो प्याज मैंने काटी थी प्लेट में निकाल रही हूँ मैं, और एक पीस जो है इसमें चिकन का मैं रखूँगी अलग, और एक पीस जो चिकन का है वो मैं रखूँगी चावल के साथ। और मेरा बाउल कहाँ गया भाई, उसमें मैं इसको निकालूंगी पीस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अफ्तार से पहले अब चावल जब निकाल रहे होते हैं तो अब क्योंकि अफ्तार का टाइम बढ़ता जा रहा है और रोज़े जो है अपने आखिरी अशरे में आ चुके हैं, तो कोशिश हमारी होती है कि अगर हम चावल बनाते हैं अफ्तार में तो अफ्तार से थोड़ा सा 2 से 3 मिनट पहले हम चावल को निकालें, सर्व करें। देखिए इसके अंदर भी बॉयल आ गया है। इसमें इतना बॉयल रखना है कि ये आपको जब आप इसको रखेंगे थोड़ी देर रेशमी हांडी को तो ये थिक होती जाएगी, ठीक है। और बाकी इसमें बचा हुआ जो मक्खन था मेरे पास, आखिर में मैं इसको भी इसमें डाल रही हूँ।
मक्खन शामिल किया। ये क्योंकि हैवी हो जाती है, इसमें चीज़ जाती है, क्रीम जाती है, अगर पनीर आप डाल रहे हो वो जाता है, तो इसके लिए बेहतरीन है कि आप जो है वो ग्रीन वाला सब्ज़ इलायची वाला जामे शीरी का शरबत इस्तेमाल करें अफ्तार में या सहरी में, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है आपके इन खानों के लिए। मक्खन शामिल करेंगे तो मक्खन शामिल करने के बाद इसमें आएगा हल्का हल्का सा ऊपर से तेल, और ये देखें घी आना शुरू हो गया इसमें। जैसे घर में जो है कोशिश करती हूँ कि दूध जो फ्रेश आता है उसकी जो भलाई से मैं मक्खन भी बना लेती हूँ और असली घी भी बना लेती हूँ, ताकि बाज़ दफ़ा अच्छा लगता है। सर्दियों में बहुत अच्छा होता है खाने में, आप जो है वो सब्ज़ी के साथ उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, असली घी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मोस्टली हमारे घर में तो घी बनास्पति इस्तेमाल होता है, और हम कुछ सब रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसमें हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके लिए भी अच्छी रहती है। और घी के जो खाने होते हैं वो ज़्यादा देर रखती भी नहीं हूँ मैं, जो पकाती हूँ। और रेशमी हांडी की चिकन में चेक करती हूँ, चिकन भी बहुत अच्छी गल गई है। इसमें थोड़ा सा ऑयल आ जाए तो फिर मैं इसको निकालती हूँ, और इसी भी थोड़ी सी काली मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऊपर से। थोड़ी सी ऊपर से शामिल की पिसी हुई काली मिर्च, या आप चाहें तो सफ़ेद मिर्च भी शामिल कर सकते हैं इसमें। सबसे अच्छी बात ये, इसकी खासियत ये है कि इसमें स्पाइस बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है इन तमाम चीज़ों से जो हम इसमें शामिल कर रहे होते हैं। दूध दुलारी की जो है मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इसको ठंडा करना था तो उसमें मैंने दूध लिया था हाफ़ लीटर के करीब, अगर आप चाहें तो 1 लीटर के करीब भी ले सकते हैं। उसमें मैंने कलर वाली सिवैयाँ शामिल की थी और चीनी शामिल की थी हाफ़ लीटर के अंदर हाफ़ कप, और उसके बाद मैंने इसमें पिस्ते और बादाम शामिल किए। पिस्ते और बादाम मैंने भिगो के रख दिए थे पहले से, क्योंकि दूध दुलारी का जैसे हम आपको बता रहे हैं और आपको पता होगा कि ये जितना ठंडा करके खाया जाता है उतना अच्छा लगता है। तो इसके बाद हमने इसमें चीनी शामिल की आधा कप के करीब, और सिवैयाँ जो मैंने कलर वाली ऑयल की, पिस्ता, आप इसमें मजीद इसको टेस्ट देना चाहते हैं तो इसमें जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने इसको कड़शी जामे शीरी के साथ इसको सर्व किया, क्योंकि इसका कलर उसकी वजह से बहुत खूबसूरत आया है। आप चाहें तो इसमें सब्ज़ इलायची वाला जामे शीरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि कलर हमें इसको अच्छा और खूबसूरत देना था तो हमने इसमें लाल वाला जामे शीरी इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये देखें ये इस तरह से थिक होती जा रही है और इसका ऑयल आना शुरू हो गया है। इसके फ्लेम को करूंगी थोड़ा सा मैं कम, ये हमने इसको किया है कम, और अब मैं इसको निकालूंगी एक प्याली, एक बाउल के अंदर। और फ्लेम को करूंगी मैं बंद। इसके जो बबल्स होते हैं ना, जो उड़ रहे होते हैं, वो आपके कपड़ों पे भी आ जाते हैं, और आपके हाथ पे अगर आ जाए तो मैंने जैसे बताया कि ऑयल अपने हाथों पे लगा के रखें ताकि आपका हाथ जले ना। और इसके अलावा कपड़ों के लिए बेहतरीन है कि आप एप्रन यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके कपड़े ख़राब भी नहीं होते। और ख्याल करें किचन में जाने से पहले, और किचन में खाली खाना पकाना ही नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप किचन की SOPs को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें फायर एंड सेफ्टी भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक उसका हिस्सा है। खुदा अगर किचन के अंदर आपको लगता है कि कोई गैस लीक हो रही है या अल्लाह ना करे कोई आग लग गई है, तो आपको उसको किस तरह से प्रोसेस को पूरा करना है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये चिकन पनीर
रेशमी पनीर हांडी तैयार है। देखिए मैंने इसको ढका इसलिए था ताकि इसमें घी जो है ना वो बहुत ज़रूरी, ऑयल जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। और अब मैं इसको निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसमें इसको सर्व करती हूँ। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक। और मैंने हरा वाला जो है वो इलायची वाला शरबत बनाना है, ठीक है। मैं इसको बनाती हूँ। और ये मेरे पास है तो स्टील का ग्लास, लेकिन इसमें हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन के करीब टीस्पून। और अच्छा मैं पहले प्लेटर ले जाती हूँ वहाँ पर ताकि मैं चावल निकालूँ। मंदी तैयार है, बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने निकालने हैं इसमें चावल। और इसको हमने तमाम जितनी भी चटनी बनाई थी साथ साथ मैं इसको खोलती हूँ दस्तरखान को जल्दी से ताकि मैं इसको आराम से निकाल सकूँ। और मैं चावल निकाले, इसमें बहुत अच्छे से चावल बनके तैयार हैं। और रेसिपी करना तो वो रेसिपीज़ हैं तमाम जो घर में आराम से तैयार होने वाली हैं। उसके बाद हमने इसमें लेना है लेग पीस। ये हमने इसमें सब तमाम चावल निकाल दिए हैं। और उसके बाद एक लेग पीस मेरे पास और है, वो अब हम इसमें रखेंगे ऐसे। और चावल इसके जो है नरम ही बनते हैं और नरम खाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको प्लेटर को लेते हैं। इसमें रखेंगे रायता और हरी चटनी साथ में, और प्याज, टमाटर और का जामे शीरी जो हमने सब्ज वाला बनाया था उसके साथ रोटी की मैंने कर दी थी कटिंग। और ये मंदी तैयार है और खाने में बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार लगेगी, क्योंकि इसमें स्पाइस जैसे मैं बता रही हूँ आपको शुरू से कम होते हैं। ये आपने इसमें थोड़ा सा मंदी की रेसिपी बहुत आसान थी। चावल मैंने भिगोए थे तकरीबन 1 किलो के करीब, और उसमें मैंने चिकन शामिल की थी 2 पीस, लेग पीस वाला जो हमने पीस शामिल किया था। और आप चाहें तो इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी थी वो बहुत आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो इसमें हमने चिकन के 2 पीस शामिल किए, उसमें प्याज शामिल किए और साथ में उसमें मसाले शामिल किए और इसको तैयार किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। दावत इफ्तार में शेफ परवीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।